राम राम भाई, सारे भाइयों ने। मैं आ गया हूँ भाई मेंटर 365 गुरुकुल में। और सर हमारे बीच है जो कि गुरुकुल के फाउंडर है। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। तो भाई सर हमारे साथ, और पहले भी आया हूँ मैं, उस टाइम पे गुरुकुल स्टार्ट हुआ था। आज भाई गुरुकुल को 3-4 महीने हो गए हैं और पूरा फुल हो चुका है गुरुकुल में। अब एक नेक्स्ट गुरुकुल भी सर शुरू करेंगे। उससे पहले भाई आप नए दर्शकों सर के बारे में आप जरूर पूछना चाहते होंगे। सर के 18+ गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम जो होते हैं सर ने क्लियर करे हैं। और सर DPSI और सर टीचर D++ भी मैं टीचर था भाई, अभी वहाँ से रिजाइन करा है। हाँ वो भी, उनमें भी सेलेक्ट रही है सर। तो सर से हम बात करते हैं। सर आप अपने बारे में बताइए, इतने एग्जाम आपने स्टार्टिंग में, मतलब ये कैसे क्या माहौल बना, इतने एग्जाम क्लियर करे आपने? भाई पोटा बात ये थी कि जब शुरुआत में ग्रेजुएशन हुई 2017 में, तो फिर दिल्ली चले गए थे तैयारी के लिए। जैसे सब में माहौल होता है, फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट का था, तो ये था भाई सरकारी नौकरी लेनी है। आपके पेरेंट्स के बारे में सर बताओ, आप कह रहे हो फैमिली में भाई मम्मी पापा हैं, दोनों टीचर हैं। पापा भी रिटायर हो गए मैथ से। सिस्टर हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और एक सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, वो बैंक मैनेजर है। वो 2012 में सिलेक्टेड है बैंक PO पे। एजुकेशन का ही माहौल है, एजुकेशन का ही माहौल था, लेकिन मैं गेम के फील्ड में था, खुद वॉलीबॉल खेलता। 2017 तक पढ़ाई में बिल्कुल जीरो नहीं था। IQ लेवल अच्छा था, पर मेहनत कम करता था। 1-2 घंटे देना बस। अपनी ग्रेजुएशन कर ली 70% से, जैसे तैसे BSc कर ली। फिर अपना वहाँ पहुँचे दिल्ली। फिर वहाँ जाके जम के मेहनत करी, देखा भाई क्या माहौल है, बच्चे टाइम खराब करते हैं। फिर मेरे को एक चीज़ क्लिक करी कि यार बच्चे 2-2 साल ये समझने में हमारे खराब हो गए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो मैंने वहाँ से एक एम बनाया कि यार मुझे बच्चों को गाइड करना है। फिर मैंने बच्चों को गाइड करना शुरू करा। तो मतलब सर आपने प्रॉब्लम देखी वहाँ पे, आपने ऑब्जर्व किया 2 साल कि हाँ शुरू में पता ही नहीं चलता अच्छा क्या कैसे क्या है। बिल्कुल, बहुत बच्चे भटकते रहते हैं GD में, कांस्टेबल में, CRPF में, SI में, CPO में। अब वो बच्चे समझ नहीं आता, 2 साल 3 साल खराब कर देते। तो मेरा मकसद था भाई टाइम पे सिलेक्शन लेके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी, जब मैं बच्चों को गाइड करने जा रहा था तो वो सुनना नहीं चाह रहा था मेरी। तो मुझे लगा भाई अब इसके लिए तो सुनेगा, कब सुनेगा, जब या तो मेरे पास वर्दी होगी, जब मेरा एग्जाम क्लियर होगा। फिर वहां से मैंने एग्जाम देने शुरू करे और एक के बाद 18 सरकारी नौकरियां मैंने निकाली, जिसमें मोस्ट ऑफ ऑफिसर की जॉब थी। DPSI पॉपुलर है इसलिए मैं बता रहा हूँ। D++ में TGT मैथ, TGT साइंस में सेलेक्टेड हूँ। CAT IAM कोझिकोड में सेलेक्टेड हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ऑल इंडिया रैंक थी, 84 नंबर थे। ऐसे करके बहुत सारे मैंने एग्जाम दिए और सब में बढ़िया बेहतरीन करा। तो सर जो आपने 17 में आप गए थे, तो बेस वगैरह आपका पहले क्लियर था या आपने कोई पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर था वहाँ से? नहीं, वहाँ पे जाके फिर मैंने क्या करा, प्रॉपर तरीके से कोचिंग ली। ऑफलाइन कोचिंग का उस टाइम दौर होता था, तो फिर उस टाइम ऑफलाइन कोचिंग ली। पर वहाँ भी जाके मैंने एक समस्या देखी, यार मैं खुद PG में रह रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये समस्या लगी, यार मेरे 15 से 20 हज़ार रुपये लग जा रहे हैं। क्यों ना मैं बच्चों को एक ऐसी फैसिलिटी दूं जिसमें 10,000 रुपए में रहना, खाना, लाइब्रेरी सब कुछ मिल सके, एक बच्चों को इन्वायरमेंट मिले। तो वहाँ से सर आपको वहां से फिर मेरे को थोड़ा वहां से मेरे मन में विचार आया कि मेंटर 365 गुरुकुल की तरफ हमें जाना है। ये मेंटर वर्ड मैंने लिया, मुझे मेंटरशिप करनी थी। 365 इसलिए लिया कि 365 दिन गुरुकुल चलेगा, और ये बात सत्य भी है। दिवाली के दिन भी हमारी लाइब्रेरी चालू थी, 50 बच्चे उस दिन भी थे, बच्चे घर नहीं गए। और 365 के 365 दिन अब ये रनिंग है। चलो सर बहुत बढ़िया है। और सर के गुरुकुल में मैं पहले भी आया हूँ, और सर के खाने के बारे में, पढ़ाई के बारे में तो मैं बता नहीं सकता, वो बच्चे बताएंगे आपको। खाने की मैं 3-4 दिन रुका भी हूँ। खाना बहुत ही हाइजेनिक तरीके से है और बहुत बढ़िया। अपना जो हरियाणा में हमारे खाने के लिए पहचाना भाई देखो पोटा क्या है ना, मैं खुद भी इसको रेवाड़ी में इसीलिए लेके आया कि, तो पोटा भाई अपना क्या था, देसी कल्चर था। मैंने पहले सोनीपत की साइड भी ट्राई करा, फिर मैं भाई अपने होम टाउन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ बच्चों को ना 6 के 6 दिन लस्सी बिल्कुल घर से, जब अपना बिल्कुल बिलोना में लस्सी बनती, घी आ जाता है, वो देसी लस्सी आती है, उससे रायता बनता है, लस्सी मिलती है बच्चे को, गाय का दूध आता है। तो सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन हमने करने की कोशिश करी है कि इन्वायरमेंट आप देख रहे हो, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली। AQI यहाँ का, बाहर अगर देखोगे तो पोल्यूशन मिलेगा आपको रेवाड़ी में, लेकिन कैंपस के अंदर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है। अच्छा सर पड़ता हुआ 10-15 नहीं, शहर से 5 किलोमीटर है, 5.5 किलोमीटर है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा था भाई, यहाँ का जो एटमोसफेयर है ना, बहुत ही मतलब हर बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल शांत एरिया है, और खेत है भाई आसपास। तो मतलब एक तरफ बिल्कुल भी शांति नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से का माहौल है। तो इस प्रकार है गुरुकुल में भाई सुविधा। अभी सर जैसे गुरुकुल में जो बच्चे आ रहे हैं सर, कहाँ से वो बच्चे आ रहे हैं? भाई हमारे पास गुरुकुल में 18 स्टेट से बच्चे हैं। वेस्ट बंगाल से काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, कोलकाता के बच्चे हैं, महाराष्ट्र, दार्जिलिंग, असम,
वेस्ट बंगाल, 18 स्टेट से बच्चे हैं। एमपी यूपी की तो मैं क्या ही बात करूँ, सारे बच्चे एमपी यूपी, मथुरा, बागपत, लोनी बॉर्डर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, इतने स्टेट, जब इतनी सिटीज में गया भी नहीं हूँ पर वो नाम याद हो गए। क्या शेड्यूल रहता सर बच्चों का, मतलब कैसे पढ़ते हैं, कैसे आप उनको मॉनिटर करते भाई देखो, यहाँ हमारा क्या है कि बच्चे 10 घंटे लाइब्रेरी का शेड्यूल है, उसमें बच्चे को फिर गाइड करते हैं कि भाई क्या कुछ है। सुबह 8:30 से 11:30 पहला स्लॉट है, फिर 1.5 घंटे का रेस्ट, 2 घंटे का रेस्ट है, फिर उसके बाद 1:30 से 4:30 बजे तक दूसरा है, फिर शाम को फिर तीसरा स्लॉट। ऐसे करके 3 स्लॉट है, 10 घंटे का शेड्यूल रहता है। शाम को खेलना, वॉलीबॉल, ये सब रहता है। सैटरडे से शाम से संडे शाम तक फ्री रखते हैं बच्चों को। मेरा मकसद ये है ना कि जो कंसिस्टेंसी के ऊपर हम काम करें कि बच्चा घर पे आज ये काम हो गया, इधर काम हो गया, हर जगह से बच्चा लैक करता है। तो इसमें क्या है, लगातार माहौल में रहेगा। फ़ोन अलाउ नहीं करते भाई, बच्चे को फ़ोन अलाउ नहीं है, 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। और ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरे पास बच्चा आए, आप कैसा भी लाओ, मैं उसको पढ़ा के दिखाऊंगा 10 घंटे। और मेनली क्या है ना भाई, देखो अपने बोलने से क्या होता है, रिजल्ट बोलते हैं। आप पहले भी आए थे जब हम तैयारी करा रहे थे, मैंने कहा था भाई ये बच्चे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, और आज आपको मिलवाएंगे बच्चों से। 30 में से 23 बच्चों का सीजीएल प्री क्वालिफाइड है, और उसमें मेरे भी 164 नंबर है, मेरा 24वां आप सिलेक्शन जोड़ सकते हैं। जबकि मेरे को 2.5 साल हो गए बुक्स को टच करे हुए भी, पर ठीक है, बच्चों के साथ गाइडेंस करते हैं, उनको मेंटरशिप करते हैं तो हो जाता है। हाँ जी। और सीपीओ की मैं बात करूँ तो सीपीओ में 35 में से 29 बच्चे मेंस लिख रहे हैं इस बार। तो हमारा मकसद ये है कि 100% सिलेक्शन रेशियो की तरफ जाएंगे। और आने वाले, और दिल्ली पुलिस वाले बच्चों को मैं बता दूं, 1 जनवरी से अभी नया बैच आ रहा है, दिल्ली पुलिस सीपीओ सीजीएल 2025 और दिल्ली पुलिस 25। 100% सिलेक्शन की तरफ मैं लेके जाऊंगा इस गुरुकुल को। जो बच्चा 6 महीने दे देगा उस बच्चे का सिलेक्शन होगा ही होगा अगले 2 साल के अंदर अंदर। इस क्राइटेरिया पे मैं काम कर रहा हूँ अभी, क्योंकि टाइम 8 ही महीने हुए हैं। धीरे धीरे हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, हमारे पास 150 बच्चे भी। दूसरा कैंपस भी जल्दी फुल हो जाएगा, कुछ ही सीटें उसमें हैं। ये फुल हो गया सर? हाँ, ये कैंपस फुल है भाई। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब दूसरा, ये इसमें सीमित सीटें थी सर? इसमें क्या है ना भाई, देखो अगर हम 150 सीटों से ऊपर जाते हैं, 250 सीटें, 300 सीटों की तरफ, तो उसमें होता क्या है कि बच्चे को खाने की लाइनों में लगना है, चीजें मैनेज नहीं होती, वार्डन है, रूम है, वॉशरूम की लाइनों में ध्यान नहीं होता। जब 150 बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर 10 लोगों की टीम हो, तो उन पे हर बच्चे पे आप काम कर सकते हो। तो मेरा मकसद ये है कि 150 के मैं कैंपस बढ़ाते हुए चलो, ज्यादा बड़े कैंपस में ना जाएं। इन फ्यूचर अगर जब कभी गए तो फिर टीम इतनी बड़ी रखेंगे, जैसे हमने कॉलेज में देखा है, बीटेक की बिल्डिंग है, डिग्री की बिल्डिंग है, ऐसे करके ये हाउस 1 है, हॉस्टल 1, हॉस्टल 2, ऐसे करके मैं सेग्रीगेट करूंगा, सबकी मैसेज अलग रखूंगा ताकि खाने की क्वालिटी, सारी चीजें मेंटेन रहें। क्लासिफिकेशन हर चीज का अलग तरीके से। और बहुत बढ़िया सर ने जो बताया, 2 बड़े रीजन है जो कि युवाओं को भटकाते हैं सर। एक तो फोन का जो आपने बताया, और एक घर के काम इतने हो जाते हैं, हम जिन परिवारों से आते हैं, रोज का कोई ना कोई मेहमान आ रहा है लाने ले जाने को, तो यहाँ पे वो दोनों चीजें बिल्कुल खत्म। दूसरी चीज क्या है भाई, बच्चा ना घर में कितना भी कंसंट्रेट करे, 6-7 घंटे मुश्किल से निकाल पाता है। यहाँ एवरेज बच्चा, गारंटी से कैसा भी बच्चा है, 1 महीने के अंदर एवरेज 9 घंटे पहुंच जाती है, क्योंकि 150 बच्चा एक लाइन में पढ़ रहा है, सारा पढ़ रहा है, माहौल ही ऐसा है। और यार दोस्तों का भी सर वो चक्कर नहीं है कि बिल्कुल फोन आ गया, चल भाई, कभी हाँ, शादी में, कभी ये सब चीजें, ये भी। और सबसे बड़ी दिक्कत है, घर पे कोई बताने वाला नहीं बच्चे को। यहाँ लाइब्रेरी है प्रॉपर, डाउट टीचर है हर सब्जेक्ट के, मैथ्स है, फिजिकल ट्रेनिंग है, हर चीज़ के ऊपर, टाइपिंग के लिए हम काम कर रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सर ये आपने पढ़ाई का बताया, पढ़ाई हो गई, जैसे सीपीओ में बच्चों का फिजिकल होता है, उसके लिए क्या कुछ? फिजिकल के लिए हमारे पास स्पेशल फिजिकल ट्रेनर हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनके खुद इंस्टाग्राम पे 50,000 प्लस फॉलोवर हैं। अच्छा, और इस फील्ड में वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं। IMSRK करके उनका इंस्टाग्राम हैंडल है, आप देख सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करा जाए, गाइड करा जाए, और एक बेस्ट क्वालिटी के ऊपर। जैसे मान लो पढ़ाई के फील्ड में मेरे 18-20 है, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, तो मैं पढ़ाई में बेस्ट हूँ, फिजिकल ट्रेनर फिजिकल में बेस्ट हूँ, स्टडी में आपकी ऑब्जर्वेशन हो जाती है, क्योंकि आप खुद उस बात से होके आए हैं, आपको पता है बच्चा क्या क्या गलती करने की उसकी संभावना है, क्या पॉसिबिलिटी रहती है उसकी। बिल्कुल। फिजिकल में अभी जैसे दिल्ली पुलिस में देखा गया था, टाइम बहुत कम मिला था सर। हाँ जी। तो उस चक्कर में पूछ रहा था, बहुत बच्चे दिल्ली पुलिस में हुआ क्या भाई, 15 जैसे 31 को रिजल्ट आया, 14 से फिजिकल शुरू हो गए, क्योंकि रोजगार मेला का प्रेशर था। लेकिन हमारा टारगेट अभी से, हमारा हर बच्चा जो दिल्ली पुलिस का अभी से फिजिकल के लिए जा रहा है, जैसे जैसे जिनका भी टाइम 5:30 तक पहुंच जाता है, उनको फिर हम फ्री करते जाते हैं। हमारे पास सौरभ भाटी एक बच्चा था, क्राइटेरिया क्राइटेरिया होते ही फिर उसको हम फिजिकल के लिए फोर्स नहीं करते।
क्योंकि सर ज़्यादातर देखा गया जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने में, जैसे जो CGL CPO की तैयारी करते हैं, जिनका स्टडी का बढ़िया है, जिसे हमारे यहाँ से वो सीपीओ physical में लो मिलते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ से सीपीओ में 100% बच्चों का फिजिकल हुआ है। जितनों का प्री हुआ था 29 के 29 सीपीओ में फिजिकल क्वालिफाई करके आए। तो मतलब ये नहीं है जी कोई, मतलब एक तरह से हर स्टेज पे वो है जी। मेन क्या है ना भाई, मैंने खुद देखा है, ऑब्जर्व करा है चीजों को कि बच्चा किस किस स्टेज पे बाहर होता है, उन स्टेजेस के ऊपर काम करके और सिलेक्शन की तरफ काम कर रहे हैं। चलो कुल मिला के जी सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे, पढ़ाई लाइब्रेरी एक जगह पे होने से सर बच्चे का टाइम भी बचता है, बहुत ज्यादा भाई। सारी चीजें। देखो अब सबसे पहले जो शुरुआत हुई ना इस चीज की कि भाई टाइम बचाया जाए, तो इसके लिए ये था कि लाइब्रेरी बच्चों को दे दे और वो पीजी से अप डाउन कर ले। हमने ये शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन लाइब्रेरी में हमने बढ़िया दे ली, पीजी बढ़िया नहीं मिली उस लेवल के, बच्चा पीजी में परेशान हो रहा है। फिर हमने रहने की सुविधा दी, खाने का फिर अब हमने धीरे धीरे, हमारे पास खाने की नेपाल से टीम है और उनके लगभग जिसके थ्रू टेंडर है उनके लगभग 5000 कुक ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो बेहतरीन तरीके से हम इस चीज़ में काम कर पीजी में सर खाने की बड़ी दिक्कत रहती है, वो मुनाफाखोरी टाइप चलता है जी वहाँ चलता है, पे। बिल्कुल। खाने की मैंने देखा जी पीजी में कोई खास सुविधा नहीं होती। यही है। तो सर ने जैसे बताइए गुरुकुल फुल हो चुका है, इसमें सर 150 सीटें थी। हाँ जी हाँ, अब नेक्स्ट जो आप कह रहे हो नए साल से 1 जनवरी से स्टार्ट भाई, नए साल 1 जनवरी से नया गुरुकुल कैंपस आ रहा है। आप लोगों के प्यार से, सहयोग से बच्चे आ रहे हैं और वहाँ पे भी हमारे पास 150 ही सीटें हैं और उसमें से अभी हम सिर्फ 80 सीटों पे स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं और 80 में से अभी 30 सीटें खाली बची हैं। बाकी जो बच्चा जुड़ना चाहे फ़ोन कर सकता है, नीचे इंक्वायरी नंबर है, आप उन पर कॉल करके पूछ सकते हो। और मेन फोकस जो हमारा है ना वो ये है कि बच्चे की ना क्वालिटी के ऊपर काम किया जाए, कंप्लेंट्स के ऊपर काम किया जाए, उसको 100% आउटपुट देने की कोशिश किया जाए, बच्चे को माइंड से फ्री किया जाए। काफ़ी बच्चे हैं जो 2 साल 3 साल तक मेहनत करते हैं, उनकी एनर्जी जाती है, मेंटली हरास होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया सर जो आपने बताया। देखो इसमें 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी भाई। एक तो सर खुद उस चीज़ में ना गुजर कर आ रहे, तो सर ने हर चीज़ का दुख दर्द पता भाई, क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह का बच्चा भटक सकता है। और भाई दूसरा यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है, वो दिल्ली का कोई कल्चर नहीं है कि भाई मुनाफाखोरी का ज़्यादा सिस्टम हो रहा है। तो सर अभी ये गुरुकुल हो गया पूरा फुल जी, आगे एक और गुरुकुल है, तो भविष्य में जी आप किस प्रकार? भविष्य में मेरा ये प्लान है कि धीरे धीरे बच्चों को बढ़ाते जाएं 150 की इस कंसेप्ट पे। अभी हमारे पास कैट के भी बच्चे हैं, बैंकिंग के भी आए हैं, यूपीएससी भी मेन से एक बच्चे ने यहाँ से क्वालिफाई करा, वो इंटरव्यू दे रहा है गुरुकुल से। इतने क्षेत्रों से बच्चे कैसे आ रहे जी? भाई बस जैसे अब किसी बच्चे का दिल्ली ऐसा ही हो गया, हाँ अब उसका कोई भाई है, छोटा भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो अगर पढ़ना तो सेल्फ स्टडी है, तो भाई उसी माहौल में जाके पढ़। ऐसे करके हमें माउथ पब्लिसिटी से बच्चे जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी है जी पब्लिसिटी। लगभग मैं बताऊं 2000+ सिलेक्शन कोटा में दे चुका अभी तक भाई। पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 350 सिलेक्शन थे, और इस बार मैं इस बात से बिल्कुल श्योर हूँ, क्योंकि देखो खुद भी मैंने एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, लगातार एग्जाम दे रहे हैं। 100% मैं श्योर हूँ कि बच्चों को दिल्ली पुलिस आएगी, तब तक मैं 100% सिलेक्शन की तरफ लेके जाऊंगा। जो बच्चा 6 से 8 महीने दे दे, सबसे बड़ी बात है 8 महीने टिकना, क्योंकि लगातार 10 घंटे पढ़ना, एक ही माहौल में रहना, एक ही खाना खाना, एक ही शेड्यूल से, अगर वो बच्चा 8 महीने में कर गया, सिलेक्शन देने का काम मेरा है। तो ये कहने का मतलब है जी जो घर पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है इतने दिन पढ़ने का, मतलब इतने घंटे दिन में लगाने का, क्योंकि वहाँ पे जी प्रॉब्लम बहुत होती है, बाहर जाना, रिश्तेदारों की चीज़ें, यहाँ पे वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो जाएगी जी। बिल्कुल, यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, बाहर से कोई आउटसाइड आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें। अभी दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया सर, तो दिल्ली पुलिस पर अपना फुल फोकस है जी। दिल्ली पुलिस, CPO CGL 25 का, इन तीनों एग्जाम पे पूरा फोकस। बाकी एग्जाम कोई भी हो, क्योंकि मैंने खुद इतने 18, 19, 20 एग्जाम करे हैं, तो कोई भी हो, STAT हो, CTET हो, टीचिंग हो, कैट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए हरियाणा के जो ये एग्जाम होते हैं, हरियाणा CET में हमने ऑल इंडिया हरियाणा रैंक 8 दिया है। जज्जर से है, पंचायत ऑफिसर लगा है बच्चा विनय जज्जर, तो उसमें भी हमने रैंक 8 दी है। SSC GD का रिजल्ट आया है परसों, अभी 2-4 दिन पहले, हाँ जी। उसमें भी हमारा ऑल इंडिया रैंक 288 है। नवीन पोशवाल, ऐसे करके हमने हर फील्ड में भी, स्टेट में भी रैंक हम रैंक दे रहे हैं। बिल्कुल, पिछली बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूँ तो ऑल इंडिया रैंक 68 दिया था मैंने। बहुत बढ़िया। हाँ, अभी जल्दी हम उनको भी आपसे मिलवाएंगे पॉडकास्ट वगैरह में, जल्दी अब लेके आएंगे। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, मिलके, और गुरुकुल मेरी जो और वीडियो आएंगे उनमें गुरुकुल के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। सर से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा भाई। सर का स्वभाव भी बहुत सरल है और भाई बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है। तो भाई जुड़े रहो सारे बच्चे, और जो बच्चा मेहनत करना चाहता है ना, जिसके अंदर आ गया कुछ करने की और आ सकता है, तो मोस्ट वेलकम है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।